हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह में ये मम्मी सब्ज़ी वॉश करके रखी है। टमाटर है और ये है तोरी, और जो छोटे छोटे वाले तोरी होते हैं ना वो वाले हैं। इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत टेस्टी लगी जब इसकी सब्ज़ी बनी थी। तो सुबह ही ख़रीदने के बाद वॉश करके रख दी थी, क्योंकि इसी की सब्ज़ी बनानी थी और कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है और इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। सारे मसाले में इसमें कुछ नहीं जाता है, ओनली हल्दी और नमक इसमें जाता है। और ऐसे ही जब हम छौंक लगाते हैं ना तो उस टाइम पे हम लहसुन वगैरह डाल देते हैं, तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। दूसरी साइड में प्रेशर कुकर में दाल बन रहा है। तो सुबह सुबह का हमारा खाना जो है वो किचन में जो टाइम में गुजरता है, तो खाना बनना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो और काम है वो करेंगे। और यहाँ पे मीना है, हमारा खाना वगैरह सब कुछ बन चुका था। उसके बाद यहाँ पे मम्मी बना रही है पेड़े, और यहाँ पे मीना जो छोटी इलायची होती है ना उसको कूट रही है। और इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। चौका एंड बेलन बेलन से ऐसे ना थोड़ा सा बारीक बारीक सा हो जाता है, उसके बाद डाल दो। और यहाँ पे ये छोटी इलायची जो है वो बस ऐसे देखिए क्रश करने के बाद बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद जो मम्मी पेड़ा बना रही है उसमें मिक्स करके और उसको शेप देंगी वो। और जो पेड़ा है आज थोड़ा सा रेड रेड बना रही हैं। वैसे ऑलमोस्ट जब भी बनाती हैं वो आप लोगों को दिखता होगा वाइट वाइट बनाती हैं, लेकिन आज थोड़ा सा चीनी ज़्यादा उन्होंने डाला है। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ खस्ता, क्योंकि आज मुझे निकलना है, आज या फिर कल मुझे निकलना है। मेरी जाने की तैयारी होने लगी है, चंडीगढ़ में जा रही हूँ। और मैं इसके पहले इसलिए नहीं बता रही थी, आप लोगों को नहीं बताई, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं था। और अभी तक भी मेरा कंफर्म नहीं था कि मैं जाऊंगी ही शाम को। तो देखिए यहाँ पे मैं जो सूखा वाला नारियल है उसको मैं इस तरीके से कद्दूकस कर रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हम बाहर का खाना कुछ भी नहीं खा सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे मैं छोटे वाले कद्दूकस करने वाले से ही कर ले रही हूँ। उसके बाद मैदा पापा लेके आए थे, कल ही पापा लेके आ गए थे मैदा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हो गया, मेरे को जैसे लगा ना कि नहीं इतना में तो काम चल जाएगा, तो मैंने बस रहने दिया। और ये दोपहर का टाइम था, दोपहर की आई थिंक ना 12 बजे के आसपास का कुछ टाइम था। और मैं बस इसी में आज मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम है, पैकिंग करनी है मुझे। तो यहाँ पे जो मैदा है वो मैं ऐसे चाल के तब भी यूज़ करूँगी, और जो मैदा चालने वाली छलनी होती है ना उसी से मैं करूँगी। और इसमें कुछ भी नहीं था, वैसे मैंने जब किया ना तो कुछ भी नहीं निकला इसमें से, क्योंकि फ्रेश था बिल्कुल। और उसके बाद आटा का मैंने कुछ दिन पहले भी, आटा का भी बनता है मैदा का भी बनता है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल मैदा का बनाने वाली हूँ। उसके बाद मैं इसको चाल ले रही हूँ। और थोड़ा सा ट्राईपोड करने में ना प्रॉब्लम हो रही थी, जब हाथ में ये सब लगा होता है ना मैदा आटा। यहाँ पर मैं जो बारीकी थी सूखा नारियल उसको मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मुझे इसमें मोयन डालना है। मैं यहाँ पे आंगन में आ चुकी हूँ, और आंगन में ही बैठ के मैं सोची ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं यहीं पे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। छोटे से बाउल में मैंने मिल्क रखा है, रिफाइंड ऑयल, साथ में बगल में चीनी रखी हूँ। मम्मी यहाँ नीचे बैठ के पेड़े बना रही थी। वैसे बन चुका था, लेकिन उसको ठंडा करने के बाद ही उसको शेप देते हैं। तो नीचे यहाँ साइड में वो बैठी हुई थी, और मैं भी आंगन में, किचन में इतनी गर्मी लग रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं यहाँ पर मोयन दे रही हूँ, और एकदम अच्छे से मिक्स करना होता है। जितने अच्छे से आप मोइन दोगे ना, आपका खस्ता एकदम बिस्किट की तरह बनेगा, और सच में बिस्किट की तरह ही बना था। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और जैसे आपको मोइन देने का आपको पता कैसे चलेगा, जब हाथों में मुट्ठी सी बनने लगती है, जो मैदा है वो मुट्ठी बनने लगी, तो आप समझ जाओ कि मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। और आपका जो खस्ता है बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल हार्ड नहीं बनेगा, टूटेगा नहीं, वो आप एकदम परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने गूँथ लिया है थोड़ा थोड़ा साइड में। उसके बाद मैं यहाँ पे चीनी डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मीना से मैंने बोला, क्योंकि मेरे हाथ में तो मैदा लगा हुआ था, तो मैंने उसे बोला कि तुम साइड में चीनी डालो। चीनी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी, ज़्यादा मिल्क नहीं, बस थोड़ा सा। जैसे चीनी जो है ना वो थोड़ा सा मतलब पिघलने सा लगे, एकदम उसको पिघलने नहीं देना है, थोड़ा बहुत सॉफ्ट कर देना है उसको, समझ जाओ। जैसे एकदम हार्ड हार्ड सा रहता है ना, वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, बारीक सा हो जाए, थोड़ा सा पिघल जाए, तो उसको मिक्स कर ले रही हूँ मैं। और थोड़ा सा मिल्क मैंने अभी साइड में रखा है। तो देखिए इस तरीके से ही करना है। और इसकी रेसिपी कई बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बना इसलिए रही हूँ ना कि कहीं बाहर से कुछ खाने का ना मिले, बाबू रोए, तो फिर मैं क्या करूँगी। और इस टाइम पे बाहर का खाना नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो हम नहीं खा सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं ऐसे मिक्स कर ले रही हूँ उसको, और उसको थोड़ा थोड़ा जितना दूध बचा हुआ है सारा दूध इसमें मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। और जिस तरीके से मिक्स कर रही हूँ इसी तरीके से मिक्स करना है, आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आटा है ये थोड़ा बस ऐसे ही सूखा सूखा ही गूँथना होता है, बिल्कुल आटा जैसा नहीं गूँथना होता है, ड्राई ड्राई ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा एकदम गूँथ दोगे ना, पानी जैसे आटा गूँथते हैं डो बना दोगे तो फिर वो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं इस तरीके से हाथ से ही शेप दे रही हूँ बिना सांचे के। बहुत सारे लोग इसको सांचे से ही शेप देते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही बहुत छोटा छोटा सा बना ले रही हूँ। और बाद में मेरी इसमें हेल्प मीना भी करी थी। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे शेप देके जैसे पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से बनाने के बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ फ्राई करने के लिए। और अभी तक मैं आज कैमरे के सामने नहीं आ पाई बिकॉज़ मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे साइड में बाबू के लिए मैं खाना निकाल के रखी हूँ। और यहाँ पे मैं एक एक करके डालते जाऊँगी, सारे जो यहाँ पे खस्ता है सब मैं डालते जाऊँगी और उसके बाद फ्राई भी होते जाएगा। और मैं किचन में आ गई, थोड़ा बहुत जो रह गया था ना वो मीना बना रही थी और मैं सोची कि चलो मैं फ्राई करते जाती हूँ, फ्राई भी होता रहेगा, इस तरीके से जल्दी हो जाएगा। क्योंकि फिर मैं भी बैठ के बनाती तो फिर नहीं हो पाता। यहाँ पे फ्राई हो रहा है और मैं अभी अपने रूम में चली गई थी। तो मीना यहाँ पे इसको ना पलट रही थी क्योंकि मैं को रूम में भी काम था, पैकिंग वगैरह भी करनी थी, तो बीच में मैं जाते जा रही थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए और बचा है और थोड़ा बहुत फ्राई हो रहा है। इसका जो कलर है इसी तरीके से कलर आना चाहिए, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना होता है। और अभी ना आप गरम गरम निकालोगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कच्चा है, लेकिन थोड़ा देर आप 2 से 3 मिनट रुक जाओगे तो ये हार्ड हो जाता है। फिर आपको मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप लोग ट्राई करोगे ना तो ऐसा मत सोचना कि ये कच्चा है सॉफ्ट है, नहीं, वो थोड़ी देर बाद वो हार्ड हो जाता है निकालने के बाद, ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पे खस्ता जो है वो फ्राई हो चुका है लगभग और मैं इसको एक एक करके अब निकालते जाऊँगी। बहुत अच्छा बना था, बहुत क्रिस्पी बना था, बिस्किट की तरह बना था, मतलब इतना टेस्टी बना था ना कि पूछो नहीं। तो यहाँ मैं एक एक करके निकालते जा रही हूँ और मम्मी का भी पेड़ा जो है वो भी बन के तैयार हो गया है। उसके बाद ले जाने के लिए मुझे पौधे वगैरह भी, फ्लावर, मैंने बोला था मम्मी तुलसी का पौधा वगैरह दे देना, तो वो भी मम्मी अभी निकालने गई हैं बाहर। उसको मैं बोली कि मिट्टी सही थोड़ा थोड़ा ना मैं वहाँ पे ले जाके लगाऊंगी। फिर मैंने दूसरा डाल दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, मम्मी सब लेके आ चुकी हैं बाहर से। यहाँ पे एलोवेरा का मैं पौधा मांगी हूँ, तुलसी माता का पौधा है और 1-2 फ्लावर का है। और मैंने अभी कड़ी पत्ता भी मांगा है, लेकिन कड़ी पत्ता के पास ना थोड़ा बहुत पानी था तो वो मम्मी नहीं लेके आ पाई हैं, तो वो पापा बाद में लेके जाएं। तो इस तरीके से मेरी हो रही है जाने की तैयारी, मम्मी पूरी विदाई की तैयारी करने लगी हैं। और यहाँ पे दूसरा भी फ्राई हो रहा था, तो ये थोड़ा सा ना ज़्यादा सॉफ्ट था, तो मैं यहाँ स्पून से पलट रही हूँ क्योंकि ना जब मैं उससे पलट रही थी तो वो टूटने सा हो गया था। तो फिर मैं ना स्पून से इस तरीके से पलट ले रही हूँ, बहुत अच्छे से इससे भी पलट सकते हैं। और बस ये लास्ट ही था, तो बस मेरे को लग रहा था कि जल्दी से अब फ्राई हो जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दोपहर के टाइम में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना अगर आपको कहीं जाना है या फिर घर में भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हो। बहुत सारे लोग, जैसे मैं यूपी में रहती हूँ, यूपी साइड के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, बहुत फेमस रेसिपी है। देन एक्स्ट्रा जो था ना मेरे को लगा कि सब मैं इसमें ही डाल देती हूँ। यहाँ देखिए बन के तैयार हो गया है, कैसा बना है आप लोग ज़रूर बताना। उसके बाद मैं यहाँ फिर से आंगन में आ गई हूँ और जितने भी पौधे थे यहाँ पे मीना छोटे छोटे, मम्मी ने कॉटन के कपड़े दी, उसको थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ के और उसके बाद इसको मीना ऐसे बांध रही है क्योंकि मिट्टी जो है इसमें ही रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। लास्ट टाइम मैं जब लेके गई थी यहाँ से तो सारा मेरा जो पौधा था वो पूरा टूट गया था क्योंकि मैं उसको डब्बे में रख के ले गई थी। और मैं एक्चुअली ना ट्रेन से नहीं जा रही हूँ, तो उस टाइम पे खैर मैं ट्रेन से गई थी तो सारा कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन इस टाइम मैं ट्रेन से नहीं जा रही हूँ, मैं 4 व्हीलर अपनी गाड़ी से जा रही हूँ। और तो क्योंकि ट्रेन भी नहीं मिल रही और इतने सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल फॉलो नहीं हो पाएगा, डर सा लग रहा है बिल्कुल ट्रेन से, तो मैं ट्रेन से नहीं जा सकती हूँ। उसके बाद ये है दोपहर का ही टाइम और हम लोग आ गए थे टीवी देखने के लिए। अयोध्या का भूमि पूजन हम लोग देख रहे थे और आज ही हमें निकलना भी है।
हे एवरीवन, और अभी मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी थी ना कि मैं कैमरे के सामने नहीं आ पाई। और बस आज मेरी हो रही है जाने की तैयारी अभी। और मैंने खस्ता बना लिया है और यहाँ पे मेरे बैग्स भी पैक हो गए हैं। यहाँ देखिए, ये मेरे बैग हैं, तो ये सारे बैग पैक हो चुके हैं। वहाँ मैंने एक बैग रखा है और इधर भी कुछ थैले में मम्मी भरते जा रही हैं इधर सारे सामान। तो अभी बहुत सारा पैकिंग है क्योंकि कपड़े उपड़े अभी तो मैं वॉश कर रही हूँ। तो हो सकता है कि हम शाम को निकलें या फिर कल सुबह भी निकल सकते हैं। ऐसा कुछ अभी तक कंफर्म नहीं है कि मतलब आज ही हम निकलेंगे। और अभी मुझे लंच करने का टाइम हो गया। बहुत ज़्यादा गर्मी है, कूलर ऑफ़ करके फिर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। आज बारिश हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और बाबू अभी लंच किया है मम्मी के साथ, और मम्मी पापा बाहर गए हुए, कुछ सामान लेके आना था तो इसी वजह से पापा बाहर गए हैं। क्योंकि खाने पीने वाला तो ऑलमोस्ट सामान पापा ला दिए हैं, कुछ जैसे चिप्स वगैरह, क्योंकि रास्ते में हम उसको नहीं ख़रीदना चाहते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि रास्ते में हम कुछ भी ना ख़रीदें, बाहर से कोई कहीं भी हम टच में ना आए, ऐसा हमने सोचा है। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई तो लेना पड़ेगा, लेकिन मैं सारा कुछ घर से लेके जा रही हूँ। खाना लेके जाऊँगी, वैसे हम अगर रात में जाएंगे तो खाना खा के जाएंगे। कल सुबह के लिए थोड़ा सा ले लूँगी मैं, जैसे लिट्टी होता है उसको बना लूँगी, ख़राब नहीं होगा, वो ठंडा करके ले जाऊँगी। लेकिन कल सुबह जाएंगे तो फिर बना के लेके जाऊँगी। तो देखिए क्या होता है फिर। चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि इतना बिजी हूँ ना कि बात ही नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ जो थोड़ा बहुत बचा है। और जो मुझे थैले में एक्स्ट्रा लग रहा था वो मैं बैग में, मेरे बहुत जगह खाली था क्योंकि मैं बहुत सारे कपड़े अपने छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पे। और मुझे जो कुर्तियाँ लगी कि नहीं मुझे यहीं रख देना चाहिए, तो मैंने यहीं पे मैं जैगिंग कुछ कुर्ती ये सब मैं रखी, क्योंकि मैं जब आई थी उस टाइम पे मैं सर्दियों में आई थी और मैं स्वेटर्स वगैरह लेके आई थी, तो बैग बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। एक मैं अपना स्वेटर लेके आई थी, वो भी मैं छोड़ के जा रही हूँ। बाबू के भी कुछ कपड़े मुझे यहीं पर रखने पड़ रहे हैं क्योंकि उसके बहुत सारे कपड़े छोटे हो चुके हैं। कुछ आदि कपड़े ऐसे हैं ना कि वो ही आ रहे हैं उसको, तो जो उसके में आ रहे हैं वही मैं लेके जा रही हूँ, बाकी सारे कपड़े मैं यहीं रख के जा रही हूँ। और ये जो कपड़े हैं ना, यहाँ पे मैं ये जो थैला देख रहे हैं इसमें मैं एक्स्ट्रा कपड़े रखी हूँ, क्योंकि गाड़ी में अगर वो कुछ गिराए खाने पीने में तो फिर मुझे उसको चेंज करने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लगे तो चेंज करने के लिए रहना चाहिए। क्योंकि जो बैग है वो तो पीछे हम बंद कर देंगे, और ये थैला जो है वो अब मैं अपने पास रखूँगी। यहाँ पर मैं पुदीना रख रही हूँ क्योंकि इसको अजवाइन भी मैं रखूँगी, अजवाइन और नमक मिक्स करके। और ये सारी चीज़ें ट्रैवल में लेके जानी चाहिए, क्या किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। उसके बाद शाम का टाइम था, मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। पनीर की सब्ज़ी बन रही है। यहाँ पे मसाला मैं रेडी कर चुकी हूँ, प्याज वगैरह सब कुछ सॉफ्ट करने के बाद अभी पनीर ना भी मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे मीना है, मीना भी अभी ना आटा गूँथने जा रही है। और यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका है, उसके बाद मैं इसमें पनीर डालूँगी। यहाँ पे लिट्टी बन रही है और ये कल सुबह हमें खाने के लिए, क्योंकि शाम को आज हम निकलेंगे, ये सुबह के लिए बन रही है। और इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला गया, बिल्कुल प्लेन सा और बॉयल करके बनेगा। यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ पनीर फ्राई करने के लिए, और थोड़ा सा ही ऑयल में हो जाएगा क्योंकि पनीर की ही सब्ज़ी बनानी है और हम लेके जाएंगे। क्योंकि शाम को पहले था थोड़ा सा खा के, 2 रोटी खा के चले जाएंगे और हम रात को खाएंगे 1 या 2 बजे। क्योंकि मेरे साथ जा रहे हैं मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ, और वहीं ले जाएंगे, और साथ में ड्राइवर भी है। तो क्योंकि इतनी दूर ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल वाला काम है, तो नहीं हो सकता अकेले, 2 लोग रहेंगे तो फिर अच्छे से हो जाएगा।
यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो उन्होंने ही बोला कि हम लोग रात में खाएंगे, क्योंकि पहले पूरा फुल पेट खा लो ना तो वो फिर ना ड्राइव नहीं कर पाएंगे लोग और फिर जाने ही मुश्किल होगी। तो इसी वजह से हमने सोचा कि 2 रोटी खा के निकलेंगे और हम रात में खाएंगे 1 या 2 बजे की। तो पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि लॉकडाउन में मैंने कैसे ट्रैवल किया। वैसे ही मैं फ़र्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैवल करने जा रही हूँ। बहुत मैं ना 2 दिन से बड़ा घबराहट हो रही थी मुझे कि मैं कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ पूरी जर्नी शेयर करूँगी। कि वैसे मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया है, लेकिन जितना भी बनाया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और कभी भी मैं गई हूँ ट्रेन से ही गई हूँ, इतना दूर मैं कभी नहीं गई, सच में हालत ख़राब हो गई। और यहाँ पे मैं एक करके इसको ना बॉईल हो चुका था लिट्टी, उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, उसी ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। दूसरी साइड में मीना यहाँ पे रोटी बना रही थी। और फिर ये जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ा सा रोटी बना दूँगी, क्योंकि एक बार मीना पे बटर नहीं डाल सकती। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये थोड़ा बहुत फ्राई करने के बाद इधर वाला जो फ्लेम है ना वो बहुत ही कम जलता है, तो धीरे धीरे ही हो रहा था। ऑयल भी अच्छे से गर्म नहीं था, लेकिन इतनी जल्दी थी ना, शाम हो चुका था और हमें आधे घंटे बाद हमें निकलना था। तो खाना वगैरह तो सब मम्मी और मीना ने ही पैक कर दिया था, मेरे को ये सब पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन थोड़ा बहुत जो काम था वो मैं सोची कि चलो कर लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा, मम्मी भी बहुत बिजी थी पैकिंग वगैरह करने में। और बाबू बिल्कुल उदास हो गया है, वो इसको जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा उदास है ना कि पूछो नहीं। आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वो तो जा ही नहीं रहा था यहाँ से, एकदम सा बैठ सा गया था। यहाँ पे मम्मी पैसा दे रही थी मीना, और यहाँ पे मम्मी भी बात कर रही थी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी आगे। और बाबू एकदम उदास था, बहुत रोया वो जाने के टाइम, लेकिन यहीं से मैं ब्लॉग आगे का स्टार्ट करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।